नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल पेठारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गुमनाम। बात है लगभग आज से 2 या 3 साल पहले की, जब अनामिका थिएटर करने दिल्ली आई थी। शुरुआती दौर में कुछ दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड विशाल भी उसके साथ रुकने के लिए आया था। अनामिका के लिए यह शहर बिल्कुल नया था। ना वो किसी को जानती, ना कोई उसे जानता। कुछ ही महीनों में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसके कुछ दोस्त बन गए थे। अनामिका अपने घर से पहली बार यूं अकेली रहती थी। वैसे रहने को 3 लड़कियां और भी साथ में थी, जो उसी की रूममेट थी। इत्तेफाक से अनामिका का एक पुराना दोस्त राहुल वह किसी कंपनी में काम करता था। पता चलने पर अनामिका ने उसे कॉल किया। दोनों ने समय निकालकर मिलने का प्लान बनाया। कुछ दिन बाद दोनों कैफे में मिले। मिलकर अनामिका को थोड़ा अच्छा लगा। अनामिका ने कहा, यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ, थैंक गॉड कि तू मिल गया। मैं किसी को जानती तक नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ बाहर जा सको, थोड़ा घूम सको। अब जब भी कभी अनामिका को बुरा लगता तो वो उसे कॉल कर लेती या फिर दोनों बाहर घूमने चले जाते। दिल्ली में अनामिका को अब 1 साल हो चुका था। एक बार अनामिका ने राहुल को कॉल किया और कहा, एक काम कर, तू यहीं आ जा फ्लैट पर। राहुल फ्लैट पर पहुंचा तो अनामिका ने अपनी तीनों रूममेट से मिल पाया। सारे लोग साथ में बैठे, ढेर सारी बातें की। अचानक अनामिका ने कहा, यार क्यों ना आज पिज्जा पार्टी हो जाए। इस पर राहुल ने कहा, हाँ बिल्कुल हो जाए, लेकिन पैसे मैं दूंगा। ये कौन सी बात हुई, एक काम करते हैं सारे लोग मिलकर पैसे देंगे। राहुल ने कहा, नहीं इस बार नहीं, हाँ अगली बार जरूर। ये कहने में कोई दो राय नहीं कि अब सारे लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब जब भी मन करता सारे लोग बाहर घूमने, खाना खाने या पार्टी करने चले जाते। ये सिर्फ अब 5 नहीं बल्कि 7 लोग हो चुके थे। कुछ दिन बाद अनामिका को किसी प्ले में काम मिलने के कारण उसे अपना सारा फोकस उधर करना पड़ा। इसी दौरान अनामिका का अपने बॉयफ्रेंड विशाल से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो अनामिका ने कहा, यार प्लीज हम कल बात करते हैं। देखो गुस्सा मत करो, मेरा प्ले, मुझे उधर ध्यान देना पड़ेगा। अनामिका का प्ले भी अच्छा हुआ और दोनों का झगड़ा भी खत्म हो चुका था। अगले महीने की 25 तारीख को अनामिका का बर्थडे आने वाला था। 18 जुलाई को अनामिका अपने घर आ चुकी थी, क्योंकि अनामिका ने इससे पहले कभी अपना बर्थडे घर से बाहर नहीं बनाया। 25 तारीख रात को जन्मदिन का जश्न बनाया जा रहा था। दूसरे दिन शाम को अनामिका दिल्ली पहुंच चुकी थी। पहुंचने पर सारे दोस्तों ने पार्टी मांगी तो अनामिका ने कहा, यार हम संडे को करते ना। कॉल कॉन्फ्रेंस किया गया, प्लान बनाया गया, लेकिन उस प्लान के मुताबिक 3 लोग नहीं आ पाए थे। अनामिका का दोस्त राहुल ऑफिस से आते टाइम वाइन की बोतल लेते हुए आया था। अनामिका ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और सारी बात बताने लगी और कहा, अच्छा चलो अब मैं रखती हूँ, हाँ फ्री होकर कॉल करूंगी, खाना खा लेना, बाय बाय। लेकिन ये बात तो अनामिका को भी पता नहीं थी कि उसका दोस्त वाइन की बोतल लेते हुए आ रहा है। सारे लोग आए, बैठे, फिर सारे लोगों का प्लान बना कि बियर पीते हैं। अनामिका ने इस पर मना कर दिया, क्योंकि अनामिका बहुत ही कम पीती थी, ना के बराबर। लेकिन सबके इतने बोलने पर अनामिका ने कहा, चलो पी लेंगे। पार्टी चल रही थी। अनामिका को याद आया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, सुनो ना, गुस्सा मत करना, हम लोग बियर पी रहे हैं। इस पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, बस ज़्यादा मत पीना। बियर खत्म हो चुकी थी तो राहुल ने कहा, किसी को वाइन पीनी है? मेरी गाड़ी में रखी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे 2 बोतल और मंगाई गई। पार्टी खत्म कर सब लोग खाना खा पी कर अपने घर जा चुके थे।
सुबह अनामिका की विशाल से बात हो रही थी तो उसने पूछा, कितनी पी? अनामिका ने कहा, थोड़ी सी बियर और वाइन। इस पर विशाल ने कहा, वाइन? तुमने तो बोला था कि बियर पी रहे हैं। यार हमको भी नहीं पता, वो राहुल ले आया था, फिर उसके बाद थोड़ी और ले आए थे। इस पर विशाल ने कहा, इतनी पीने की क्या जरूरत थी? विशाल के कुछ बोलने पर अनामिका ने कहा, यार कितने सवाल हैं तुम्हारे? तुम पीते हो तो मैं कुछ बोलती हूं क्या? बाय, रख रही हूं मैं अभी, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा फिर। एक सप्ताह बाद अनामिका की रूममेट का बर्थडे था और इधर अनामिका और विशाल का झगड़ा किसी न किसी बात पर आए दिन हो ही रहा था। लेकिन अनामिका ने विशाल को सब बताया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। विशाल ने कहा, कौन कौन? तो अनामिका ने कहा, अभी तो हम 3 लोग हैं, लेकिन रितिका ने राहुल को भी इनवाइट किया है, देखो अगर वो आ जाता है तो। उस दिन भी विशाल ने रात को एक ही मैसेज किया, सुनो ज़्यादा मत पीना। इस पर चिढ़ते हुए अनामिका ने कहा, यार विशाल पता है मुझे। जाने से 1 घंटे पहले राहुल का कॉल आता है। उसने कहा, मैं भी आ रहा हूं। उधर विशाल की खामोशी बढ़ती जा रही थी, जो उसके अंदर एक तूफान पैदा कर रही थी। रात को विशाल ने कॉल किया तो अनामिका की आवाज नशे में लग रही थी। विशाल ने कहा, यार अनामिका, बाहर गई हो तुम और इतनी पी रखी है तुमने? इस पर अनामिका ने कहा, यार अब पीली तो पीली, छोड़ो ना, अब वैसे भी अब सोना ही है। उस रात को अनामिका और उसके दोस्तों ने खूब डांस किया, खूब गाना गाया और फिर खाना खाकर सोने चले गए। रात के 2 बजे अनामिका के पास विशाल का कॉल आता है। पता नहीं दोनों की क्या बहस हुई। अनामिका ने कहा, हाँ पीऊंगी और जितनी लगेगी उतनी पीऊंगी, और अब कॉल मत करना मुझे। इस पर विशाल उसे बार बार कॉल करने लगा। दोनों का झगड़ा बढ़ने लगा तो गुस्से में अनामिका ने विशाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन दूसरे दिन दोनों ने सब सही भी कर लिया। लगभग 1 महीने बाद राहुल कुछ महीने के लिए कहीं बाहर जाने वाला था, तो उसने अनामिका को बताया कि यार जाने से पहले एक बार मिल लेते हैं। इधर विशाल ने अनामिका को इसी पर कहा कि तुम्हारे पास सबके लिए समय है, मेरे लिए नहीं। अनामिका ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ बताना ही गलत है, ना बताओ तो दिक्कत और बताओ तो 17 सवाल। विशाल ने कहा, अनामिका बहुत ज्यादा हो रहा है यहां, मेरा दिमाग खराब मत करना तुम। सुनो, मैं कल दिल्ली आ रहा हूं, मिलकर बात करते हैं। अनामिका ने कहा, मुझे मिलना ही नहीं। और यह कहकर अनामिका ने कॉल कट कर दिया। विशाल के 5 बार कॉल करने के बाद अनामिका ने कॉल उठाया और कहा, अब कॉल किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। उस दिन विशाल ने उसे कॉल नहीं किया तो दूसरे दिन अनामिका का आगे से कॉल आया और उसे समझाने लगी। दूसरे दिन अनामिका ने वीडियो कॉल कर विशाल से बात की और बताया कि राहुल कुछ महीने के लिए बाहर जा रहा है। तो उसने मिलने का बोला, बाहर धूप थी तो मैंने कह दिया यहीं आ जा। इस पर विशाल को पता नहीं क्यों बुरा लगा, उसके मुंह से निकला, बहुत बढ़िया। अनामिका ने कहा, विशाल क्या है ये? कुछ नहीं। कौन कौन है? अनामिका ने कहा, हम तीनों, क्योंकि एक रूममेट घर गई हुई है। विशाल ने कहा, पीना मत, यही बोलूंगा। और पी तो क्या विशाल, तुमको पता है मैं हर किसी के साथ पीती हूं। विशाल ने कुछ ना कहते हुए फोन रख दिया। राहुल के आने पर राहुल ने बताया कि वो अब 10 दिन बाद जाएगा और इन्हीं 10 दिनों में विशाल और अनामिका का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। विशाल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोल रहा हूं, झगड़ा मत करो।
मैं अगले सप्ताह आता हूं, हम मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद शाम को अनामिका ने विशाल को कॉल किया कि राहुल कल जा रहा है, तो हम बाहर कॉफी पीने जा रहे हैं, तुम कब आओगे? विशाल ने कहा, मैं तो तुम्हारे शहर में ही हूं। मजाक मत करो विशाल, आता हूं 3-4 दिनों में, ये विशाल ने उत्तर दिया। इधर राहुल और अनामिका कैफे की जगह किसी क्लब में चले गए। हालांकि ये प्लान रास्ते में जाते हुए ही बना था। अनामिका ने आगे होकर विशाल को कॉल पर सब बताया और ये भी कहा, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी इस बार, प्रॉमिस। कॉल रखने के बाद राहुल ने कहा, तेरे बॉयफ्रेंड को कितनी दिक्कत है यार, मत आया कर अब मेरे साथ अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है तो। पता नहीं लोग इतनी बंदिश में कैसे जी लेते हैं। अनामिका ने कहा, ऐसा नहीं है राहुल। अनामिका और राहुल उस दिन रात के 2 बजे घर आए थे। रितिका सो चुकी थी। दोनों ऊपर छत पर चले गए, थोड़ी बातें की, फिर राहुल भी अपने घर चला गया। सुबह रितिका ने बताया कि उसे किसी अर्जेंट काम से घर जाना है। अनामिका अकेली थी और यह बात सिर्फ विशाल को पता थी। राहुल के कॉल आने पर अनामिका ने पूछा, तू कब जा रहा है? राहुल ने कहा, बस 1-2 दिन में। इधर 1-2 दिन में विशाल भी आने वाला था। राहुल के जाने से पहले राहुल और अनामिका मिले, उन्होंने कॉफी पी। 2 दिन बाद अनामिका की बिल्डिंग के नीचे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि 2 दिन बाद अनामिका की लाश मिली। किसी ने आंखों में एसिड डाल दिया था, लेकिन किसने? क्योंकि राहुल तो जा चुका था और विशाल तो अभी आया ही नहीं था, तो फिर किसने?